वेल फ्रेंड्स, आज हम टेंस की कुछ एक्सरसाइजेज का रिवीजन करेंगे। हमने सभी टेंसेस को पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और फ्यूचर के चार। In this way, we have gone through the tense family one by one, from present indefinite to future perfect continuous tense. और उनके सारे नियम, रूल, रेगुलेशंस हमने सभी सीखे। कौन सा टेंस कहाँ प्रयुक्त होगा, ये सब कुछ हमने हमारे नियमों में टेबल के अनुसार हमने पूरा सीख लिया। अब हमने क्या सीखा, उसको हकीकत में देखने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको अनेक प्रकार की और अनेक एक्सरसाइजेज दूंगा, जो सभी टेंस उसमें शामिल होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। अब हमें ये सब समझना है कि ये कौन सा टेंस है और इसकी करेक्ट फॉर्म का प्रयोग हम कैसे करें। सबसे पहले हम उस वाक्य के टेंस को पहचानें कि हमारे सामने जो वाक्य है उसका कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस का कौन सा टेंस है। जैसा मैंने आपको समझाया था कि किसी वाक्य के टेंस को जानने के लिए, किसी सेंटेंस के टेंस को जानने के लिए हम उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और की वर्ड्स को देखेंगे। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से सेंटेंस के टेंस का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो हम उस वाक्य के कीवर्ड्स को देखेंगे और हम निर्धारित करेंगे कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है। मैं आपको शुरू में एक वर्ब ले रहा हूँ, टू वेट फॉर बस। इसी वर्ब को मैं भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेज में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। वेट वर्ब का इस वाक्य के अनुसार हम टेंस को देखेंगे कि यहाँ वेट कौन से टेंस में आई है, दूसरे में कौन से में है, तीसरे में कौन से में है। वर्ब टू वेट फॉर बस, और यहाँ मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, आई वेट फॉर द बस एवरी डे। आई वेट फॉर द बस एवरी डे। ये सेंटेंस हमने देखा कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में वेट वर्ब है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आगे जो है एवरीडे शब्द लिखा हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों से हमें महसूस हो गया कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन आई होने के कारण हम इस वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य अफर्मेटिव है, इसलिए डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग या डू डज का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आगे एवरीडे। एवरीडे क्या है कि किसी कार्य की आवृत्ति बतलाता है, बार बार होना, हर दिन ये काम होता है, तो ये एवरीडे है, ये इस व्यक्ति की हैबिट शो करता है। तो इट इज ए हैबिचुअल एक्शन, सो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से दूसरा वाक्य जो आपको दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो तो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। अब हम यहाँ इस वाक्य को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस वाक्य में कौन सा टेंस प्रयुक्त हुआ है। आई, फिर खाली जगह है, वही वर्ब वेट फॉर द बस यस्टरडे। अब यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, देयर इज स्पेस। जहाँ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी वहाँ खाली जगह है, तो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। तो इससे हम इस वाक्य के टेंस को नहीं जान पाए। देन वी गो टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब भी हमारे यहाँ ब्रैकेट्स में है। द वर्ब व्हिच इज इन द ब्रैकेट इज द करेक्ट। जो ब्रैकेट्स में जो वर्ब होती है वो करेक्ट नहीं होती है, और जो सही नहीं होती है उससे हम टेंस का कैसे जान पाएंगे, टेंस को नहीं जान पाएंगे। देन वी गो टू द थर्ड पॉइंट, द की वर्ड ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ देखेंगे कि फॉर द बस, और ये यस्टरडे है, टाइम एडवर्ब है, अर्थात ये कार्य कल हुआ।
अर्थात yesterday is the कीवर्ड ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ अब इस वर्ब को करेक्ट करेंगे हम, अर्थात आई वेट फॉर द बस यस्टरडे, मैंने कल बस का इंतजार किया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए इस वर्ब को हमें सेकंड फॉर्म में फ्लिप करना है, वेटेड, आई वेटेड फॉर द बस यस्टरडे, मैंने कल बस का इंतजार किया। तो ये कल जो आपने बस का इंतजार किया उसके आप इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यहाँ कीवर्ड भी यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट, मे बी आई वेट फॉर द बस टुमारो। तो यहाँ भी हमने वही देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वेट वही कोष्टक में है और आगे टुमारो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो टुमारो इज द कीवर्ड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अर्थात कल भी मैं इंतजार करूंगा। तो आई विल या सेल, आई सेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सेल वेट फॉर द बस टुमारो, अर्थात ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए यस्टरडे इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो इट इज पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। और ये टुमारो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, सो इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसके अनुरूप हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग करके वाक्य कंप्लीट कर दिया। तीसरा सेंटेंस, आई वेट फॉर द बस एट प्रेजेंट, वही वेट वर्ब है, वही खालिस्तान में जो जगह है यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वेट वही कोष्टक में है, फॉर द बस एट प्रेजेंट। इस एट प्रेजेंट से क्या शो होता है कि कोई कार्य इस समय चल रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग एट दिस टाइम इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है उसको बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये वाक्य हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम हो जाएगी और वेट के साथ में आईएनजी, आई एम वेटिंग फॉर द बस एट प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है, आई वेट फॉर द बस व्हेन यू कॉल्ड। देखिए यहाँ दो क्लॉजेज हैं, दो सेंटेंस हैं, एक ये वाला आई वेट फॉर द बस और फिर दूसरा व्हेन यू कॉल्ड। अब इसमें की सेंटेंस आ जाएगा, की वर्ड्स नहीं, की सेंटेंस के हिसाब से हम इस वाक्य के टेंस का जानेंगे। व्हेन यू कॉल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब आपने मुझे पुकारा तब मैं क्या कर रहा था? मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो ये पास्ट के साथ में दूसरा वाक्य पास्ट का ही आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसके साथ में इस वाक्य को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होना चाहिए और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आई वाज वेटिंग फॉर द बस व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है, आई वेट फॉर द बस अगेन एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए आई वेट फॉर द बस अगेन एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम टुमारो इज द कीवर्ड ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि कल भी मैं इस समय बस का इंतजार कर रहा हूँगा। एक्शन विल बी कंटिन्यू, उस समय ये कार्य चल रहा होगा। देखिए इसमें क्या था कि जब आपने कॉल किया तब मैं बस का इंतजार कर रहा था। और यहाँ जो सेंटेंस है इसको देखिए, आई वेट फॉर द बस अगेन एट दिस टाइम टुमारो, मैं कर रहा हूँगा। यहाँ था कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है फोर्थ सेंटेंस में, और यहाँ आई वेट फॉर द बस अगेन एट दिस टाइम टुमारो। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ, एट दिस टाइम टुमारो, है ना। तो इस समय कल इस समय ये कार्य जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो चल रहा होगा, वेटिंग कर रहा होगा। तो आई शैल बी और वेट के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई शैल बी वेटिंग फॉर द बस एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय मैं बस का इंतजार कर रहा हूँगा। तो देखिए एट दिस टाइम टुमारो शोज ये फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, आई वेट फॉर द बस मैनी टाइम्स इन माई लाइफ। पूरे जीवन के अंदर कह रहे हैं कि इन माई लाइफ, कि मैंने जिंदगी में कई बार बस का इंतजार कर चुका हूं या किया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई हैव वेटेड फॉर द बस मैनी टाइम्स इन माई लाइफ। जीवन में मैंने कई बार बस का इंतजार कर चुका हूं या किया है। आई हैव वेटेड फॉर द बस मैनी टाइम्स इन लाइफ। नेक्स्ट है आपका, आई वेट फॉर द बस बिफोर आई टुक ए टैक्सी। देखिए आई टुक ए टैक्सी, ये दो क्लासेस, इसमें ये वाक्य बिफोर से जुड़ा है और बिफोर से आगे वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बिफोर से पहला वाला वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का आएगा। तो मैंने आई टुक ए टैक्सी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई हैड वेटेड फॉर द बस बिफोर I had waited for the bus before I took a taxi. Next है if the bus does not come। देखिए if के साथ में ये present indefinite tense है, conditional sentence है। If the bus does not come, I wait for the bus, no reason। तो यहाँ प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट आएगा या फ्यूचर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के साथ में पास्ट नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा, आई शैल हैव वेटेड, आई शैल हैव वेटेड फॉर द बस। नेक्स्ट है आई वेट फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट फाइनली अराइव। देखिए ये सेंटेंस है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इसके साथ आया, क्योंकि पास्ट नहीं आ सकता। आई वेट फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट इज फाइनली अराइव्ड, व्हेन के बाद में दूसरा जो सेंटेंस है इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए इट इज फाइनली अराइव्ड। और यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो सकता है, फाइनली अराइव। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, हैड बीन वेटिंग, अर्थात हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, an hour when it finally arrived past indefinite tense है, ये past perfect है। I wait for the bus since 9 o'clock। जब किसी इस वाक्य के साथ में देखिए I wait for the bus since 9 o'clock, ना इसके बाद में कोई प्रेजेंट टेंस का दूसरा वाक्य है, ना पास्ट टेंस का है, ना किसी अन्य टेंस का है। इसलिए सिंपली सिंस फॉर के साथ में अगर अलोन सेंटेंस हो तो हम किसी अन्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं मानकर उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य मानकर उसके अनुरूप हम उसकी वर्ब को सही करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट है बाय 10 o'clock I wait for the bus for 45 minutes। by plus time, यहाँ क्या गया कीवर्ड्स by plus time, और by plus time का मतलब होता है भविष्य में किसी समय से पूर्व कार्य पूर्ण हो जाना। तो ये परफेक्ट टेंस होगा, कौन सा परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो by 10 o'clock I shall have waited, I shall have waited for the bus for 45 minutes। और नेक्स्ट है have you decided to take the train। have you decided ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या आपने ट्रेन के लिए डिसाइड कर लिया है, नो नहीं। अब ये इसमें टू का प्रयोग हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय
बी प्लस गोइंग टू, तो ये सेंटेंस गोइंग टू से संबंधित है। नो आई एम गोइंग टू, एम गोइंग टू टेक बस, मैं बस से जा रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड ऑल दीज 12 सेंटेंस विच आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वन बाय वन मैंने आपको समझाया कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, क्यों है, अर्थात उसके कीवर्ड्स के हिसाब से या किसी अन्य आने वाले वाक्य के हिसाब से मैंने आपको ये 12 सेंटेंस समझाए। आप दूसरी एक्सरसाइज ले रहे हैं। Well friends, some more example to test the tenses. आपकी बार मैंने टू विजिट लंदन, विजिट वर्ब लिया है, और इस विजिट से बनने वाले भिन्न भिन्न टेंसेज में हम इस विजिट का प्रयोग करेंगे। विजिट का देखना, तो मैंने एक वाक्य कंप्लीट दिया आपको, सी विजिट्स लंदन वंस ए ईयर, सी विजिट्स लंदन वंस ए ईयर, अर्थात ये उसकी आदत है, उसका रूटीन है। दिस वर्ड शोज हर रूटीन, जो हर साल लंदन को विजिट करती है। सी विजिट्स लंदन वंस ईयर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमें इसे देखना है कि हमारा दूसरा वाक्य जो 13 नंबर पे लिखा हुआ है, ये वाक्य कौन से टेंस का हो सकता है। वर्ब वही विजिट है सब में। सी करंटली लंदन, तो अभी वो क्या कर रही है लंदन में, करंटली अगर उसको देखा जाएगा तो वो लंदन में विजिट करती हुई दिखाई देगी। तो सी इज करंटली विजिटिंग लंदन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। सी इज करंटली विजिटिंग लंदन, कंटिन्यू तो अभी, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, तो इट शोज कंटिन्यूटी, अर्थात ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सी लंदन सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, सी सेवरल टाइम, इससे पहले भी लंदन वो कई बार देख चुकी है, सेवरल टाइम्स इन पास्ट, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में सी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज लेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, सी वी हैज विजिटेड सेवरल टाइम्स इन पास्ट, सी विजिटेड लंदन सेवरल टाइम्स इन पास्ट, इन पास्ट इससे पूर्व है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सी लंदन सिंस मंडे, वो मंडे से, सिंस फॉर के साथ में अगर कोई दूसरा वाक्य नहीं होता है तो हम जनरली उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही मानेंगे। तो सिंस का प्रयोग हुआ पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो सी हैज बीन विजिटिंग, सी हैज बीन विजिटिंग लंदन सिंस मंडे, वो मंडे से लगातार लंदन को विजिट कर रही है। सी लंदन 3 years ago, ये बात है वो 3 वर्ष पुरानी है। एगो शब्द अगर कहीं भी आता है तो वो किसी पास्ट इवेंट को शो करता है, और उसकी हम आज सूचना दे रहे हैं। तो 3 साल पहले उसने लंदन देखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म दी वर्ब, सी visited London 3 years, subject plus second form, she visited London 3 years ago, उसने 3 साल पहले ही लंदन देख लिया। See London when she met him, ये दो क्लॉजेज इसमें, when she met him ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उस समय जब उससे वह मिली तब वो लंदन देख रही थी। तो she was visiting London when she met him, उससे जब वो मिली तब वो लंदन देख रही थी, अर्थात ये उसका टूर कंटिन्यू था और उसी समय वो उससे मिली, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। She London before moved to England, देखिए यहाँ भी 2 क्लॉजेज हैं, एक बिफोर से पहले का वाक्य और एक बिफोर के बाद वाला। तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो निश्चित रूप से पहला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो वह इंग्लैंड जाने से पूर्व लंदन देख चुकी थी, तो ये कार्य उसने पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उसने ये किया। और जब भूतकाल में 2 कार्य होते हैं, 2 कार्य होते हैं, उसमें एक पहले होता है एक बाद में होता है, तो पहले होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में तथा उसके बाद होने वाले कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये सेकंड जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है,
तो ये होगा पास्ट परफेक्ट में, सी हैड विजिटेड, शी हैड विजिटेड लंदन बिफोर शी मूव टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है सी प्रोबेबली लंदन नेक्स्ट ईयर। प्रोबेबली और नेक्स्ट ईयर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, तो इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बोलेंगे सी विल प्रोबेबली विजिट लंदन नेक्स्ट ईयर। शायद वो अगले साल लंदन देखेगी या जाएगी, ये उसका इंटेंशन है या उसका प्रोग्राम। सी लंदन